हेलो दोस्त, जैसा कि आप सबको पता है कि रेलवे स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग फिक्स हो गई है। रेलवे स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग 20 तारीख को है और सभी बोर्ड के कैंडिडेट मिलकर अपना शांतिपूर्वक तरीके से 10 तारीख से 20 तारीख तक का प्लान रखा गया है दिल्ली के लिए। तो सभी बोर्ड से कैंडिडेट आएंगे और मैं उससे पहले आप लोगों को कुछ अपवादों के बारे में बताना चाहता हूँ कि हमारे साथ क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था। मैं नहीं बता रहा था, लेकिन जब पानी सिर से ऊपर निकल जाता है ना, उसके बाद में ही हम बोलते हैं। तो बात ये थी कि जैसा कि NWR में 20 तारीख को प्रोटेस्ट वगैरह हुए थे। तो हम गए थे, तो हमने सभी बोर्ड के कैंडिडेट को उनको समर्थन करने के लिए बुलाए थे। तो अजमेर बोर्ड के कुछ कैंडिडेट ने हमारे से कॉल करके ये बताया था कि हम आपका खर्चा, आने जाने का किराया खर्चा हम देंगे। ठीक है चलो, वो देंगे कि नहीं देंगे, हम चले गए अपने हिसाब से। उसके बाद में जैसे ही 20 तारीख को प्रोटेस्ट में रहे तो ठीक है। उसके बाद में 21 तारीख को हमें जसकौर जी मीणा जी से मिलना था। तो मैंने अजमेर बोर्ड वालों से ये बोला कि मुझे आप 50 से 60 कैंडिडेट हो तो हम मुझे 5 कैंडिडेट दे दो। 10-12 कैंडिडेट मेरे पास हैं। तो और बाकी कैंडिडेट मेरे पास सवाई माधोपुर या दौसा से आ जाएंगे। तो अजमेर बोर्ड वालों ने हमारे को एक भी कैंडिडेट नहीं दिया। उसके बाद में वहाँ से हम जसकौर जी मीणा जी से 21 तारीख को मिल ली है। फिर 22 तारीख को हम वापस आए इनके पास। तो इनसे वीडियो के माध्यम से भी बताया गया था कि आपको ये जितनी भी स्ट्रेंथ दिख रही है, सारी स्ट्रेंथ के साथ हम किरोड़ी लाल जी मीणा जी के पास जाएंगे। ठीक है, तो वहाँ पर भी गए। तो 22 तारीख को हम गए, तो ये बात थी। हाँ, तो किरोड़ी लाल जी मीणा जी ने यहाँ से भी मतलब जैसे ही इनको अपॉइंटमेंट मिला और तो ये वहाँ से इनकी मुलाकात DTCPO से हुई और जो भी बातें रखी गई इनके सामने। तो ये सारी बातें रख के और ये जैसे ही अंदर से बाहर आए और सब अपने अपने घर भगने लग गए। तो फिर बात ये थी कि उसके बाद में मेरे को इतना गुस्सा है कि इतने स्वार्थी इंसान है कि यार ये जो हम बेवकूफ़ हैं जो इनके समर्थन में आए और अदर बोर्ड के कैंडिडेट को इनमें बुलाया। मैंने वहाँ से गालियाँ निकालना स्टार्ट कर दिया। अब मैं तो गालियाँ निकालना तो मेरा पहला काम है, क्योंकि मैं आगे की गलती नहीं करता और जो गलती करता है उसे मैं छोड़ता भी नहीं हूँ। हम बेवकूफ़ हैं, हाँ, जो अपना टाइम ख़राब कर रहे हैं, पैसा ख़राब कर रहे हैं अदर बोर्ड के कैंडिडेट और उनको छोड़ के भग रहे हो। तो फिर जिनको शर्म आए वो रुक गए बेचारे। ठीक है, कोई बात नहीं। उसके बाद में मैंने इनसे बोला कि यहाँ आसपास कोई ई मित्र की दुकान नहीं है क्या? तो क्या काम है? हाँ, तो मैंने बोला भाई मेरे को मेमोरेंडम के प्रिंट निकालने का हमारे पास है। भाई चलो ठीक है। NWR से और किरोड़ी लाल जी का मकान का आवास 1-1.5 किलोमीटर था। तो पैदल गए, तो रास्ते में ये बोल रहे थे हमारे पास है। जब किरोड़ी लाल जी मीणा जी के आवास पे पहुँचे तो मैंने इनसे मेमोरेंडम मांगा। हाँ, तो इन्होंने किया हमारे पास है। मैंने कहा मेरे को दिखाओ। हाँ, तो मेमोरेंडम ओनली NWR अजमेर का। वहाँ भी दिमाग ख़राब। फिर मैंने हाथों हाथ दुकान पे जाके प्रिंट निकलवाए और मेमोरेंडम कॉमन, क्योंकि जहाँ अरविंद मीणा रहेगा वहाँ कॉमन ही बात होगी, ये बात सबको ही पता है। तो और वहाँ भी मैंने उनसे ये बोला था कि जिसको बुरा लग रहा है निकल सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है हमारे पास। उसके बाद में ठीक है। फिर 23 तारीख को भी दिया कुमारी जी से और राज्यवर्धन सिंह जी राठौर जी से मिलना था। तो सबसे बोला गया था हाँ कि भाई कल उनसे मिलना है। तो सब लड़के बोल रहे कि हमारे ये काम है, हमारे वो काम है। भाई तुम सबके काम है, उठाए गिरे तो हमें, हाँ उठाए गिरे तो हमें ना। तुम सब बिजनेसमैन की औलादे हो और हम उठाए गिरे हैं। जो तुम्हारे काम है हमारे काम नहीं है। वहाँ भी दिमाग खराब। फिर और मेरे पास मैंने तो ये साफ बोल दिया था कि अगर मेरे पास 5 कैंडिडेट भी रहेंगे ना, हाँ, तो इतना तो एक्सपेंस लेके चलता हूँ खुद के अंदर की 5 कैंडिडेट से ही मैं काम चला लूँगा। और 23 तारीख को दिया कुमारी जी से मिला। उसके बाद में जब फिर उसके बाद में अगला टारगेट था सीकर का, जो सुबीनानंद सरस्वती जी। लेकिन जैसे मेरे को पता चला कि मान्य श्रीमान जी ओम बिरला जी अपने सेक्टर कोटा बूंदी आए हुए थे, तो मैं कोटा बूंदी सेक्टर से हूँ। हाँ, तो पता चला, तो मैं वहाँ से उनकी तरफ नहीं गया और इधर कोटा की तरफ निकल गया और इनसे मुलाकात भी कर ली और उनको मेमोरेंडम भी दिया और
बहुत सारे कैंडिडेट भी साथ में आए और उनका कॉल भी आया, लेकिन कॉल भी आया है मेरे पास, और वो लेकिन वो सारी बात मैं आप लोगों को नहीं बताऊंगा, क्योंकि जो कैंडिडेट वहाँ पहुँचे थे उन्हीं को 2-4 कैंडिडेट को बता दिया, बाकी को नहीं बताऊँ। और जिसको जानना है हाँ, तो मैं 16 तारीख को दिल्ली आ रहा हूँ, तो सबको बताएंगे, ऐसी बात नहीं है। मतलब इसके बाद में इतनी ये करने के बाद में भी अजमेर के कुछ अपवाद, सबका नाम नहीं ले रहा, कुछ अपवाद जो मतलब मेरे में पीछे से गालियाँ निकाल दी। जब मैं वहाँ सामने आकर गालियाँ निकाल रहा था ना, जब तो किसी की औकात नहीं थी जवाब देने की, और घर पे जाकर गालियाँ निकाल रहे हैं, ये है इनकी औकात, है ना। और उसके बाद में भी मैंने इग्नोर किया। मैंने कि चलो छोड़ो, हर जगह अपवाद मिलते हैं, 2% अपवाद तो 2-3% तो हर जगह मिलेंगे, सभी आरआरबी के कैंडिडेट में मिलेंगे, अपने बोर्ड में भी हैं, सभी बोर्ड में अपवाद तो ऐसी कोई बात नहीं, इनको इग्नोर करते हैं। फिर भी उसके बाद में एक समोसा जो जिसके अंदर ना तो आलू है ना मिर्ची है, बिना चटनी का समोसा, जो हमेशा अपने जो इंसान मतलब किसी के कहने पर उसके बारे में कुछ नहीं जानता, मेरे बारे में सब जानता है भाई, मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा, उसके कहने पर ही वीडियो बना रहा है। और यो और बोल रहा है कि कुछ लड़के मेरे इमेज ख़राब करने, मैं तेरी इमेज ख़राब करके क्या साबित कर दूंगा, यूँ बता। पहले तो तेरी इमेज तो पहले से ही ख़राब है, क्या ख़राब करूँगा। हाँ, तू कितना मतलबी था, कितना स्वार्थी था। हाँ, और तू बोलता है ना कि हमने ये करवाया वो करवाया, तू तेरे लिए नहीं कर सकता तो दूसरों के लिए क्या करेगा। जब तेरी बेटेंगी दूसरों की मेहनत की वजह से क्लियर हुई है, बिना चटनी के समोसे गंडुआ की तरह तो तेरा शरीर है, और बालू की तरह तेरा चेहरा है, और बातें करता है घर बैठ के, नेतागिरी करता है। हाँ, ये औकात है तेरी, और ज़्यादा औकात से बाहर मत निकलना, नहीं तो है ना पूरा नंगा करके छोड़ दूंगा, घर वालों को भी चेहरा दिखा नहीं पाएगा। हाँ, कि तू कितना मतलब स्वार्थी इंसान था। किसी के ऊपर वीडियो बनाने से हाँ, तो उसके बारे में एक बार रियलिटी ज़रूर जान लेना, समझ गया ना। अपने आप को ज़्यादा समझदार समझ रहा है, तेरी गांड में इतनी औकात हो ना, हाँ, तो आ दिल्ली कर इन लड़कों के लिए काम। तो ये बोलता है कि हमने ये किया और वो किया, क्या किया सबको पता है, कुछ भी नहीं किया तूने, घर बैठ के नेतागिरी की है, दूसरों से इन्फॉर्मेशन लेके वीडियो बनाया है। जो गंडुआ थी ये हम मेरे से मतलब ये बातें बुझा करता था कि रेल भवन में एंट्री कैसे होती है, वो क्या क्या बोलना पड़ता है, क्या क्या नहीं बोलना पड़ता। हाँ, वो आज चूतिया इंसान मेरे लिए वीडियो बना रहा है, और किसके कहने पर, उसके बारे में जानता क्या है, पहले ये तो जान लेता। जानता क्या है, दो दिन क्या मीठी मीठी बातें कर ली, जिसमें उसके कहने पर वीडियो बना लिया। हाँ, सुधर जा, नहीं तो ऐसा सुधारूंगा ना जो ज़िंदगी में याद करेगा। हमेशा चूतिया की तरह बातें करता है। एक तो मैं इग्नोर कर रहा था भाई, चलो ठीक है, एक वीडियो के अंदर इग्नोर कर दिया, हाँ तो ठीक है, लेकिन उसके बाद में दूसरा वीडियो, हाँ, रियलिटी जान लेना चाहिए पहले, रियलिटी क्या है। और ये बोल रहे थे ना कि मतलब हम आपका खर्चा देंगे और ये देंगे, इनकी औकात चाय तक नहीं पिलाई इन्होंने, और इन्होंने इतना भेदभाव किया ना वहाँ जाने के बाद में। हम मेरे विश्वास पे सभी बोर्ड से कैंडिडेट आए हुए थे इनके समर्थन में। हाँ, तो सब अजमेर बोर्ड वाले के सभी कैंडिडेट को चाय पिलाई गई थी उस लाइन में 3 दिन तक रेगुलर, और जबकि मेरे विश्वास पर जो कैंडिडेट आए हुए थे सब बेचारे चुपचाप देख रहे थे, उनको किसी ने चाय तक नहीं बूझी, यहाँ तक कि मेरे से नहीं बूझेगी तो उनसे क्या बूझेंगे। कितने मतलब स्वार्थी इंसान थे, सब सामने आ गए। और प्रेजेंट टाइम में आज की तारीख में सबसे ज़्यादा अजमेर बोर्ड की तरफ से ज़्यादा प्रयास कर रहा है ना, हाँ, तो वो रोहित मीणा है। जबकि मैंने रोहित मीणा को भी बेइज्जत किया था, लेकिन उस बंदे ने मेरे से कुछ नहीं बोला, उसने यही बोला था कि हमने गलती की है तो हमने सुनना ही पड़ेगा। हाँ, तो हम उनकी बातों से सेटिस्फाई हुए और उनको वही सलाह दिए, और आज के टाइम पे उसने मेरे पास 3 लेटर सेंड कर दिए जो सांसदों से उसने लिखवाए थे, तो उसने प्रूफ करके दिखा दिया, जैसा मैंने बताया वैसा काम वो कर रहा है। तो प्रेजेंट टाइम में सब अजमेर बोर्ड की तरफ से सबसे ज़्यादा मेहनत रोहित मीणा कराए, और उसको सपोर्ट करें अजमेर बोर्ड के कैंडिडेट। और 1-2% अपवाद हैं, आज ये तो चलते रहेंगे, इनकी औकात तो सामने आकर कुछ बोलने की नहीं है, घर बैठ के नेतागिरी करने की है। और मिलते हैं 16 तारीख को दिल्ली, और वहीं का प्लान है, और आएंगे हम, ज़्यादा टेंशन मत लो, हम आपके साथ हैं और साथ रहेंगे जब तक 100% बैटिंग क्लियर नहीं होगी वहाँ तक, ठीक है ना। और भी उसके बाद में आप हमारे से व्यवहार रखो तो ठीक है, न रखो तो ठीक, वो आपकी इंसानियत है। धन्यवाद, मिलते हैं और एक नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।